हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा पीसीएस में। और आपको जैसे पता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमारा डे 4 है। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं हमारी, वो ज़रूर देखें। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टारगेट इसमें बिहार एसआई, बिहार टीचर और अदर पीसीएस है। और इसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। ठीक है, और जैसे पता है कि हम सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में भी सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन देखे थे और आज भी वही देखेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए देखिए, हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया। देखो क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का जगह बतानी है जो अभी पाकिस्तान में है ना? तो कालीबंगा है, हड़प्पा, लोथल या आलमगीर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हड़प्पा है पाकिस्तान में अभी। और हड़प्पा के बारे में बता दिया गया है। हड़प्पा क्या है? 1921 में इसकी खोज दयाराम सहानी ने की थी और ये पाकिस्तान के सिंध पाकिस्तान में है ये, है ना? और यहाँ से हमें सैल खड़ी की जो मोहरें वगैरह हैं वो मिली थी। और बस इतना ही, आगे देखते। अब हम कालीबंगा के बारे में जानते हैं थोड़ा। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है। ठीक है, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है कालीबंगा। और यहाँ से हमें कृषि के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण अगर पूछे कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। किसने खोज की है इसकी? अमलानंद घोष ने की है। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल इसकी खोज की है SR राव ने की है। और यहाँ से हमें क्या चीज़ मिली है? यहाँ से हमें खेती के जो प्रमाण मिले हैं उसमें हमें क्या मिले हैं? धान और बाजरे के साक्ष्य। धान और बाजरे के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से भी नहीं, पर काफ़ी जगह से मिले हैं, पर यहाँ से भी हमें मिले हैं ना। और इसके बारे में, और यहाँ से हमें एक यहाँ का जो फेमस और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? यहाँ का बंदरगाह, जिसे हम गोदीवाड़ा बोलते हैं ना, डॉकयार्ड गोदीवाड़ा। ठीक है, बंदरगाह। ठीक है, और आलमगीर आपका यूपी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखो, हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांट गोमो मांट गोमरी, जो वर्तमान शाही बाल जिस जिले में स्थित है। ठीक है, ये स्थल रावी नदी तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे पर है। अब जबकि कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक है, अगर लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में, गुजरात प्रांत में। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, हड़प्पा के साथ कौन सी और सभ्यता थी, ऐसा बताना है ना। तो देखो, पंजाब, उत्तर पूर्वी प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो हमारा आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, ठीक है। तो रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र के गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सौराष्ट्र, रंगपुर के गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अभी भारत में है? तो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अभी क्या है? लोथल। लोथल अभी बताया गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा। भोगवा नदी, है ना। और हड़प्पा जैसे पता है पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे।
सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदा अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4, वह हड़प्पिया नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पे है लोथल, ये बताना है। नर्मदा, माही, भोगवा और भीमा। अभी इसका आंसर लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया गया है, तो आपको आंसर इसका याद भी हो गया होगा। कहाँ पे? भोगवा नदी, लोथल, गुजरात। ठीक है, यही है। लोथल गुजरात, अहमदाबाद जिला। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा का बंदरगाह है। यहाँ की जो सबसे बड़ी मतलब महत्वपूर्ण बात कही जाए या फिर इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ का बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। फिर से बताना, लोथल किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो अभी इसका आंसर कर भी चुके हैं, एक बार फिर देखते हैं। गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर सिंध में। तो इसका आंसर कहाँ है? गुजरात में, लोथल गुजरात में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम। तो अभी इसका आंसर देखा था तो क्या है? लोथल। देखो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे तो जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आप जल्दी से कर पाएंगे, है ना। इसका आंसर लोथल है। ठीक है, लोथल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेरा मतलब इसमें पूछा गया है टेरा मिट्टी का जो हल्का मॉडल मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा में है ना, हरियाणा। अगर धोलावीरा की बात करें, देखो धोलावीरा के बारे में कई सारी चीजें हैं जानने के लिए। धोलावीरा कहाँ पर है? देखो कक्ष रन में है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धोलावीरा या फिर मतलब पूछ सकते हैं कक्ष के रन में कौन सा हड़प्पा का नगर है या कौन सी जगह है, तो आप धोलावीरा बताएंगे। दो- यहाँ से हमें 3 नगर विभाजन मिला है। 3 नगर कैसे देखे, बाकी जगह पर क्या था, 2 तरह से नगरों का विभाजन कर रखा था, लेकिन धोलावीरा में क्या था कि 3 नगरों का विभाजन कर रखा था, दुर्ग, निचला और मध्य वाला, है ना। तो अकेला ये नगर था जिसमें 3 विभाजन हो रखा था। और यहाँ से हमें लिपि का 10 चिन्ह वाला हड़प्पा की जो लिपि थी उसका क्या मिला है? 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला है। यहाँ से क्या मिला है? 10 चिन्ह वाला शिलालेख। क्या यहाँ से को देखो, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा स्थल इसमें से नहीं है। तो कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा के बारे में कई बार पढ़ चुके, तो कालीबंगा है। रोपड़, रोपड़ भी है। लोथल है। तो कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं है। और पाटलिपुत्र किससे जुड़ा हुआ है? 16 महा जो जनपद थे मगध, उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम रोपड़ के बारे में थोड़ा जानते क्या है, सतलज रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। और इसका जो वर्तमान नाम है वो रूपनगर कर दिया गया है। ठीक है, इसका बता रही हूँ मैं। रोपड़ का, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है।
ठीक है। और इसका जो आधुनिक नाम जो कर दिया गया है वो रूपनगर कर दिया गया है। अगर इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज की है बीबी लाल। बीबी लाल, ठीक है। और यहाँ से क्या चीज मिली है तो वो जानते हैं। यहाँ से हमें कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी के प्रमाण हमें रोपड़ से मिले हैं। ठीक है। कालीबंगा, रोपन, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और जबकि हमने क्या हुआ, पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है, मतलब 16 जो जनपद है उससे जुड़ा हुआ है, मगध से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का बड़ा स्थान कौन सा है, बड़ा नगर कौन सा है, ये बताना है। तो राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा या लोथल। तो राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का। और ये कहाँ पर है, ये हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, हरियाणा के हिसार। इस इसका खोज कब किया था, इसका खोज की बात करते हो 1969 में। डेट है 1969 में। किसने की थी, सूरजभान ने। क्या सूरजभान ने की थी। अगर इसकी नदी की बात करें, कौन सी नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे हैं। ठीक है। आ, राखीगढ़ी के बारे में कहाँ पर है, हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार में। खोज की थी, सूरजभान ने की थी। कब की थी, 1961 में की थी। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे हैं। है ना। देखो, एक क्वेश्चन से आपके कई सारी चीजें बनती हैं। जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अम, चलिए अब आगे देखते हैं। यही देखा है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। पूछ सकता है ना कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, भारत में कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, यही सब बताना है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और ज्ञानवेरीवाल जो कि कहाँ पर, पाकिस्तान में। राखीगढ़ी, धोलावीरा ये भारत में। ये हड़प्पा के बड़े स्थलों में से आते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में या फिर पूरी जो हड़प्पा है ओवरऑल, तो वो है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। ठीक है। और भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है और सेकंड नंबर पर धोलावीरा आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के किनारे तट पर बसी थी, वे उन नदी के बारे में बताना। किस किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु, चैनब, झेलम, गंगा। देखो, सिंधु के बारे में तो हमने कई सारे जगह भी पढ़ ली। तो सिंधु सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो है, तो वहां तक होगी। ठीक है। चेनब नदी के बारे में, यहाँ से भी चेनब नदी के किनारे तक है। झेलम नदी तक भी सिंधु घाटी सभ्यता, बस गंगा के पास नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 3। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। ये स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी, ऊपर की साइड झेलम नदी, पूर्व तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिं- हिंडन के तट तक माना जाता है। ठीक है। और झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन गंगा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। देखो, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, वहां से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो बताने हैं कैसे मिले हैं। देखो, पशुपति करते थे, किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की। तो किसके करते थे, पशुपति की करते थे। और दूसरा वहां पर किसकी, मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी।
सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो, कहाँ से मिला इसका हमें प्रमाण? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए एक मोहर, मोहर पे जो डिजाइन बनी होती है वहां पे, मोहर के ऊपर शिव की मूर्ति वूर्ति के डिजाइन बनी, उससे पता चलता है। जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, किसकी आकृति बनी है? योगी की। मोहर कहाँ से मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। ये बताना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? तो लॉर्ड मैकले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या फिर कर्नल टाइट। किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने करवाई थी। तो इसके बारे में जानते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की थी? हड़प्पा की थी। किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने करवाई थी। किससे करवाई थी? दयाराम साहनी और रखालदास बैनर्जी। 1921 में जिससे करवाई थी वो थे दयाराम साहनी, जिन्होंने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की थी। ठीक है। और 1922 में किसकी की थी? रखालदास बैनर्जी। ठीक है, रखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो क्वेश्चन वही है, आंसर भी सेम ही होते हैं सबके, पर आपको क्वेश्चन समझने क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा। देखिए अभी जस्ट इससे पहली स्लाइड में हमने ये क्वेश्चन किया है, तो आपको इस स्लाइड में देखने से ना आंसर आपको जल्दी से पता भी चल रहा होगा। ठीक है, देखो बताना है दो भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताना है कि इसमें से जो खोज की गई स्थलों की, इधर वाले में किसने नहीं किया है। देखो अभी बताया था हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921। ठीक है, लोथल एस आर राव ने, सूरकोटदा जेपी जोशी, धोलावीरा बी के थापड़। नहीं, धोलावीरा गलत है, इसकी खोज की थी आर एस विष्ट ने। आर एस विष्ट, आर एस विष्ट। ठीक है, देखो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, ठीक है, लोथल का उत्खनन एस आर राव ने की थी, सूरकोटदा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, और धोलावीरा का किसने कराया था? आर एस बिष्ट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, कि हड़प्पा का उत्खनन तो कराया था लेकिन उसकी जो महत्व था, इम्पोर्टेंस थी, वो नहीं समझ पाया था, वो कौन था? तो ए कनिंगम, सर जॉन मार्शल, एम बिलर, जोसेफ डेल्स। तो किसने नहीं समझ पाया था महत्व? तो एलेक्जेंडर कनिंगम ने इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाया था, है ना। देखो कैसे इसने खोज तो की थी लेकिन इसको ज़्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं उसमें, इसने खोज की पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया, तो इसका महत्व ये समझ नहीं पाया था हड़प्पा के बारे में, है ना। तो ए कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी। किसने खोज तो की, है ना, किंतु वह हड़प्पा के टीले के महत्व को नहीं समझ पाया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आ, बताना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है। देखो आर डी बैनर्जी, के एन दीक्षित, आर एस बस या फिर बी ए स्मिथ। तो कौन नहीं है?
B.A. स्मिथ क्यों नहीं है? देखो ये है पुरातात्विक जो खुदाई की थी उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इतिहासकार तो हैं, लेकिन इन्होंने लिखने के ऊपर देखा था, अपना लिखने के बारे में बताया था, लिख के बताया था, ये उत्खनन से संबंधित थे, इन्होंने खुदाई की थी। देखो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। ठीक है। वर्ष 1926 में MS वर्ष हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बैनर्जी ने की थी, लेकिन B.S. स्मिथ भारतीय पुरातत्वविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये खुदाई उदाई से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं वो बताना है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जब कुएं के अवशेष की बात करें तो वो हर जगह से मिले हैं, लेकिन अगर बात की जाए कालीबंगा की, तो कालीबंगा के हर एक घर में कुआं था, सबका निजी कुआं था और निजी स्नानागार था। तो हमारा आंसर क्या हुआ? कालीबंगा। यहाँ भी थे पर यहाँ पे किसी का निजी कुआं नहीं था, हर घर में था, ये कंपलसरी नहीं था, है ना, यहाँ पर था। देखो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के अनुसार कालीबंगा के सभी घर में निजी कुएं थे, मतलब हड़प्पा के हर घर में कुआं था, लेकिन स्पेशली कालीबंगा के केस में देखें तो उसके हर घर में अपने निजी कुएं और निजी स्नानागार थे। ठीक है। ये हमारी वीडियो के 17 क्वेश्चन थे। इससे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। ठीक है। थैंक यू।